अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तबस्सुम रियाज रांझा। अगर बात की जाए पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान के अंदर हर शहरी का एक ही शौक है कि उसके पास प्रॉपर्टी हो, उसके पास प्लॉट्स हो, उसके पास घर हो, वो अपने बच्चों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्लॉट्स ले सके। मगर यहीं पे हमारे पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो इसके अंदर कभी प्रॉपर्टी का काम ज़्यादा चलता है, कभी कम चलता है। अक्सर बीच में किस्तों वाला सिस्टम भी आता है। अक्सर हम देखते हैं लोग किस्तों के अंदर भी फ्रॉड कर जाते हैं। अक्सर लोग ये भी कहते हैं कि हमें पैसा दें, हम आपका इन्वेस्टमेंट करते हैं, और उसके बाद फिर वो इन्वेस्टमेंट भी गायब हो जाती है, बंदा भी गायब हो जाता है। तो इसी हवाले से हमारे पास एक बड़े ही ज़बरदस्त रियल स्टेट का काम करते हैं, बड़े अरसे से प्रॉपर्टी का काम करते हैं और बड़ा अच्छा काम करते हैं। द वन एंड ओनली हमारे साथ चौधरी फैसल साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। बहुत शुक्रिया फैसल भाई, आपने वक्त दिया। फैसल भाई, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि हर शख्स की ख्वाहिश होती है कि वो प्रॉपर्टी ले, मगर आजकल आपको पता है तनख्वाहें भी इसी लिहाज से होती हैं। तो क्या आप नया क्या प्रोजेक्ट लाते हैं कि हर बंदे के पास प्लॉट हों? माशाल्लाह, बहुत ही अच्छा टॉपिक आपने चूज़ किया, और इस टॉपिक को लेके पिछले 3 से 4 साल में हमारे भाइयों के साथ, ओवरसीज़ भाइयों के साथ बहुत फ्रॉड हो चुका है इंस्टॉलमेंट वाली प्रॉपर्टी को लेके स्पेशली। कि इंस्टॉलमेंट वाली वो प्रॉपर्टी लेनी चाहिए जो आपको पहले दिन ही प्लाट नंबर, गली नंबर और कम अज़ कम मौका दिखाया जाए कि आपके यहाँ प्लाट होगा। पिछले 3-4 साल में हमारे ओवरसीज़ भाइयों को जो इंस्टॉलमेंट के ऊपर प्रॉपर्टी सेल की गई, वो प्रॉपर्टी नहीं थी, वो सिर्फ गत्ते थे। उसमें ना प्लाट नंबर था, ना गली नंबर था। एक बेल्टिंग का सिस्टम रचाया गया कि 2 साल बाद बेल्टिंग होगी। सोसाइटी की अपनी मन मर्जी होती है, जहां मर्जी बंदे को फेंक देती है। और सबसे अहम बात यह है कि लोगों को पता भी नहीं होता कि उनका प्लाट कहाँ होगा। एग्जाम्पल बताता हूँ, उन्हें दिखाई ये पहाड़ी जाती है, दीव हो जाती है। इसलिए मैं अक्सर अपने भाइयों को कहता हूँ, ओवरसीज़ भाइयों को कहता हूँ कि इंस्टॉलमेंट वाली वो प्रॉपर्टी लें जिसमें आपको पहले दिन ही प्लाट नंबर, गली नंबर, मौका दिखाया जाता है। इससे उन लोगों को फ़ायदा क्या होता है? जो सोसाइटी प्लाट नंबर, गली नंबर देगी और मौका दिखाएगी, इसका मतलब यह है कि उस सोसाइटी ने वो ज़मीन परचेज़ की हुई है तो उसके ऊपर मशीनरी लगाएगी। अदरवाइज सोसाइटी प्लाट नंबर, गली नंबर नहीं दे सकती। जो सोसाइटी प्लाट नंबर, गली नंबर नहीं बताते, वो सिर्फ ज़मीनों के इन्होंने बयाने किए होते हैं, हवा में प्लाट फरोख्त करते हैं, लोगों से पैसा इकट्ठा करते हैं, उस पैसे से फिर ज़मीनें खरीदते हैं। इसलिए मैं भाइयों को बोलूँगा कि प्रॉपर्टी वो लें लाजमी देख के नज़र आए। अच्छा, मुझे ये फैसल साहब ये बताएं कि अक्सर हम लोग ये सुनते हैं, जो हम लोग प्रॉपर्टी का काम नहीं करते, हमारे पास बड़े सवालात आ जाते हैं। मुझे ये बताएं कि एक जगह कहा जाता है, एक निजी सोसाइटी खोलती है कि जी ये हमारा फेज़ 2 है या फेज़ 3 है, आप यहाँ के फाइल्स ले लें। वो फाइल्स लेते हैं, उसके बाद कुछ अरसे बाद जब बात होती है तो वो फाइलों की कीमत भी गिर जाती है। मुझे ये बता दें कि जी फाइल्स क्या होती है और उसकी कीमत क्यों गिरती है? देखिए, हमारे आबाओ अजदाद ने जिस प्रॉपर्टी का जिक्र किया, वो फिजिकली प्रॉपर्टी का जिक्र किया। ठीक है। हमारे देहातों में कहते हैं कि छप्पड़ भी ले लो, वो भी तो फ़ायदा देगा। बिल्कुल। लेकिन छप्पड़ से मुराद ये कि फिजिकली प्रॉपर्टी हो। मैं पहले दिन से यही बात कर रहा हूँ कि प्रॉपर्टी वो होती है जो फिजिकली प्रॉपर्टी होती है। फिजिकली प्रॉपर्टी आपको कभी भी नुकसान नहीं देती। जो आप फेज़ 1, फेज़ 2 की बात करते हैं, ये सोसाइटीज़, ये मैं इसे धोखे की मद में ये बात करूँगा और बार बार यही बात करूँगा कि प्रॉपर्टी वही आपको फ़ायदा देती है, या मुश्किल के टाइम वही चीज़ प्रॉपर्टी आपके काम आती है जो फिजिकली हो, जो बिक सके। फाइलें, गत्ते कभी नहीं आपकी। ये जो आप डी वैल्यू होने की बात कर रहे हैं, ये पिछले 2-3 साल में अक्सर आपने वावेला सुना होगा। ये प्रॉपर्टी के हालात डाउन हो गए। जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, आप गली मोहल्ले जहाँ भी रहते हैं, आपके घर के साथ कोई प्लाट अवेलेबल हो, वो कोई बंदा सेल करने के लिए बोले 1 डे सेल होता है। अच्छा। क्योंकि उसकी डिमांड होती है। ठीक है। जो प्रॉपर्टी 2-3 सालों में गिरी है, वो फाइलें गिरी हैं कि जो सिर्फ गत्ते थे, फिजिकली कुछ नहीं था, प्लाट नंबर, गली नंबर कुछ नहीं था, हवा में फाइलें थी। पर फैसल भाई, अगर मिसाल तौर पे आज मैं एक फ़ाइल लेता हूँ, वो मिसाल तौर पे 6 लाख की मिलती है, मगर अगर 2-3 महीने बाद मैं वो सेल करता हूँ तो उसकी कीमत तो ज़्यादा होनी चाहिए। सर देखें, गत्ते की कीमत ज़्यादा कम है, ज़मीन की कीमत। मैं अभी भी एग्जांपल देता हूँ, मैं कुछ सोसाइटी का मैं नाम नहीं लेता, श्रीनगर नाम लूँगा फिर लोग सोचेंगे कि ये प्रमोशन कर रहे हैं। श्रीनगर हाईवे के ऊपर 18 के साथ एक सोसाइटी बनी हुई है कि वो सोसाइटी जो इंस्टॉलमेंट के ऊपर भी प्लाट देती है, वो फिजिकली प्लाट मौजूद होते हैं। और पिछले 2 साल पहले उस सोसाइटी में जो प्लाट का रेट था, आज वो डबल हो चुका है। कमर्शियल के रेट वहाँ 3 गुना ज़्यादा हो चुके हैं। उसकी एक ही रीज़न है, एक सोसाइटी की लोकेशन अच्छी है, दूसरा प्लाट फिजिकली मौजूद हैं, और एक और जो अहम बात जो मैं लोगों को अक्सर बताता हूँ कि फ़ाइलों को लेके या प्लाट को लेके
جو ایک ریئل ریٹ ہوتا ہے وہ ریٹ سوسائٹیز کا نہیں ہوتا. انویسٹر آتا ہے, پیسہ پھینکتا ہے, مصنوعی ریٹ کریٹ کرتا ہے, جب لوگ پرچیزنگ کر لیتے ہیں انویسٹر پیسہ نکالتا ہے, ریٹ نیچے آ جاتا ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ کسی بھی پلاٹ کے اوپر کہ جی یہ پوزیشن کا پلاٹ ہے, وٹ از میڈ بائی پوزیشن؟ ویری گڈ, ماشاء اللہ آپ بڑے اچھے کویشچن کر رہے ہیں, اور ان کویشچن سے مجھے پوری امید ہے ہمارے اوورسیز بھائیوں کو بھی سب کو فائدہ ہوگا. پوزیشن والی پراپرٹی سے یہ مراد ہے کہ جو پلاٹ فزیکلی آپ کو نظر آتا ہے. ٹھیک ہے. یہ پوزیشن لفظ تو فائل والی جو پراپرٹی لیتے ہیں انہیں کوئی 4-5 سال بعد سننے کو ملتا ہے. اچھا, آج میں نے فائل لی ہے, 2 سال بعد کہیں بیلٹنگ ہوگی, اگر 4 سال کی اقساط ہے, ٹھیک ہے, 4 سال میں قسطیں دوں گا, 6-7 سال میں کہیں پلاٹ کٹنگ اس کی ہوتی ہے, 10 سے 12 سال میں کہیں وہ آبادی آتی ہے. ٹھیک ہے. جو آپ نے لاسٹ کویشچن میں پلاٹ کی ڈی ویلیو ہونے کی بات کی, کوئی بھی سوسائٹی ہو, کوئی بھی پراپرٹی ہو, جب تک وہاں آبادی نہیں آتی, لوگ نہیں بستے, ان پلاٹ کی ویلیو کبھی پرافٹ میں نہیں جا سکتی. تو اگر نئی نئی سوسائٹیز کی بات کی جائے تو وہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں بجلی تو اویلیبل ہے مگر گیس کا کافی ایشو, گیس نہیں ہوتی. تو گیس کا گیس کیوں کم ملتی ہے؟ سر یہ حکومتی مسئلہ ہے. جیسے میں کچھ سوسائٹی ایسی جانتا ہوں جیسے کہ F7 سیکٹر جیسے, جہاں ایک کنال کا گھر آپ کو 35 سے 40 کروڑ کا ملتا ہے, وہاں بھی گیس کے مسائل ہوتے ہیں. ابھی اگر کوئی پراپرٹی آپ خریدیں, پلاٹ خریدیں, بجلی پانی گیس کے ورڈ نکال دیں, اور کوئی ڈیلر آپ کو یہ بولے نا کہ آپ کو گیس بھی ساتھ دیں گے, تو یہ جھوٹ ہے. بہت ریئر چانسز ہیں. گیس کے نئے میٹر 3-4 سال سے لگ ہی نہیں رہے.